हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और अब हम जाने वाले हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ में क्या संबंध है और ये कहानी महाभारत के युद्ध से कैसे जुड़ी है और भगवान शिव पांडवों से क्यों छुप रहे थे। तो इस व्लॉग में बने रहो। और अब हम जाने वाले हैं पशुपतिनाथ टेम्पल और वहाँ पे हम मिलने वाले हैं पहले पंडित जी से। वो हमें बताएंगे क्या क्या करना है। चलो फिर जल्दी से पहुँचते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल काठमांडू के बिल्कुल मिड में स्थित है। पशुपतिनाथ टेम्पल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे दो पार्किंग है, बड़ी पार्किंग और छोटी पार्किंग। तो हमने अपनी गाड़ी लगाई है बड़ी पार्किंग में और यहाँ से लगभग 400 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा। हम संडे के दिन वहाँ पर गए थे तो हमें ज़्यादा रश नहीं मिला था क्योंकि पंडित जी ने हमें बताया था अगर आप सोमवार के दिन आओगे तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ और पशुपतिनाथ में क्या संबंध है और केदारनाथ के दर्शन के बाद पशुपतिनाथ के दर्शन करना क्यों ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जहाँ पर पांडव अपने 100 भाई कौरवों का वध कर देते हैं। पांडव इस युद्ध के बाद इतना दुखी हो जाते हैं कि वो अपना सारा राजपाट छोड़कर भगवान शिव की खोज में चल देते हैं। पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही गोत्र और रिश्तेदारों का वध किया था, जिससे वो अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए भी पाप के भागीदार बन गए थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडव भगवान शिव के पास आना चाहते थे। पांडवों ने अपनी मोक्ष प्राप्ति की यात्रा शुरू की, पर भगवान शिव उनसे नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि बिना पश्चाताप के मोक्ष कैसा। पांडवों से ना मिलने के लिए भगवान शिव कैलाश छोड़कर केदारनाथ आ गए थे और उधर हिमालय में पांडवों ने मोक्ष और शांति के लिए भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान शिव पांडवों से अत्यधिक नाराज थे, इसलिए भगवान शिव ने एक गुप्त रूप धारण किया और वो रूप नंदी का था, यानी कि एक बैल। नंदी का रूप धारण करके भगवान शिव गुप्तकाशी में छुप गए, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया। तभी भगवान शिव धरती में विलुप्त होना चाहते थे, पर भीम ने ऐसा होने नहीं दिया। भीम ने भगवान शिव के नंदी रूप की पीठ को पकड़ के रखा, जिससे भगवान शिव का आधा रूप केदारनाथ और आधा रूप पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। भगवान शिव ने पांडवों के पश्चाताप और भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और यही स्थान बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव की पीठ रूप में पूजा होती है। कहते हैं केदारनाथ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब आप केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ के भी दर्शन कर लेते हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशु, जीव, प्राणी या मनुष्य जो माया, अहंकार और पापों के बंधन में है। पति यानी स्वामी या रखवाला, तो सभी जीव जंतु प्राणी की रक्षा करने वाले पशुपतिनाथ। तो हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको यहाँ पर भी पूजा सामग्री के लिए एक मार्केट मिल जाती है। मंदिर प्रांगण के अंदर एक अलग ही वाइब थी। तो दोस्तों, मैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आपको एक और जानकारी बताता हूँ। आगे बताया कि भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में प्रत्येक दिन नित्य पूजा और प्रत्येक मास की पूर्णिमा के दिन महास्नान पूजा होती है। और ये पूजा आपके भारत के दक्षिण ओर ये कर्नाटक में जन्मे ये द्रविड़ जाति के ब्राह्मण यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ वे पुजारी के अलावा कोई भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। इसे इसका भी एक लंबी किस्सा कहानी है। जैसे प्राचीन काल में जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरा भारतवर्ष का पैदल यात्रा आरंभ किया। वहां ने हर जगह हर कोने में जाकर अनेक धर्म विद्वानों से शास्त्र रचा किया और इस क्षेत्र को महत्व को जानकर जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ भी आए और यहाँ भी शास्त्र रचा हुआ। फिर भगवान श्री पशुपतिनाथ की पूजा वैदिक तथा तांत्रिक रीति रिवाज से चलाई। कुछ समय तक स्वयं पूजा किया। बाद में पूजा का भार अपने शिष्यों को सौंपकर वैदिक धर्म प्रचार के लिए अन्यत्र निकल पड़े।
जैसे वहाँ ने भारत में 4 मठ का स्थापना किया। जैसे दक्षिण में सिंगेरी मठ है, वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य का कांची कुमापीठम शंकराचार्य का मठ भी है। वहीं से प्रशिक्षित और शिक्षित ब्राह्मण को ही यहाँ पर पुजारी नियुक्त किया जाता है। माला होती है, ये बहुत कम ही प्राप्त होता है ना। जैसे गुरु जी, मठाधीश लोग और पुजारी लोग जैसे ये दाना प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी का सिरमाला भी मैंने बनाया, गले में पहने वाला माला भी मैंने बनाया है ना। मैं इसका खेती भी करता हूँ। फार्म भी है। आप ही के वाला माला अभी दूसरा गुरु जी ने मेरे से 7 मुखी 8 मुखी का पीस और ये बड़ा कंठी दाना मंगाया। अभी गुरु जी भी मंगाते हैं। मुझे 9 मुखी वाला चाहिए। 9 मुखी तो सब खत्म हो गया। अब वो सबसे ज्यादा जैसे विभिन्न शास्त्र अनुसार इसका रुद्राक्ष का वर्णन भी अलग अलग किया हुआ है। जैसे 1 मुखी शिव स्वरूप, 2 मुखी शिव पार्वती, 3 मुखी अर्धदेवता, 4 मुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा, 5 मुखी पंचानन भगवान शिव स्वरूप, 6 मुखी कुमार कार्तिकेय, 7 मुखी सप्तऋषि, 8 मुखी गणेश, 9 मुखी से नव शक्तियों की प्रतीक, नव दुर्गा माता की प्रतीक होता है। और 10 मुखी को विष्णु भगवान की प्रतीक है। और 11 मुखी को रुद्र, 11 रुद्र हनुमान जी का प्रतीक। और 12 मुखी को सूर्य भगवान, 13 मुखी इंद्र भगवान और 14 मुखी सर्वदेवमय सर्वमणि कहते हैं। स्वयं भगवान भोले बाबा भी वही प्रयोग करते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ। इसीलिए शास्त्र अनुसार विभिन्न मुख का वर्णन अलग अलग है। और रुद्राक्ष से भी रुद्र होता है। ये भगवान जैसे त्रिपुरासुर राक्षस को पराजित करने की खुशी में भगवान शिव के आशुभूत से टपके पेड़ से पेड़ से रुद्राक्ष का उत्पन्न हुआ। इसको सभी पगलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस पर किए गए मंत्र जाप अन्य मालाओं से शीघ्र अधिक मिलते हैं। अब मुख तो अब कैसे आपका गुरुजी ने जो बताया वो इंसान चलिए वो भी अच्छा है। कोई ना मिले तो जो रुद्राक्ष आपको मिले उसको सर में लगा के धारण करना। जब से केदारनाथ है तब से पशुपतिनाथ, द्वापर युग से ही इसका इतिहास है। जैसे केदारनाथ और पशुपतिनाथ, ये भगवान श्री पशुपतिनाथ क्या है कि 4 धाम के भी 5 पवित्र मुख्य धाम है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने वाले को अथवा केदारनाथ जी दर्शन करने वाले को पशुपतिनाथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं दोनों आधा करके एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है ना। जैसे केदारनाथ 5 रूप है, केदारनाथ और पशुपतिनाथ करके एक पूरा होता है। नहीं, शास्त्र 5 में ये मान्यता है। आधा भाग वहाँ उत्तराखंड केदारनाथ में और आधा और चिरो भाग यहाँ हिम्मत खंड नेपाल में पशुपतिनाथ। हाँ जी। जैसे वहाँ पशु रूप में विचरण करने से शिरो भाग का नाम पशुपतिनाथ। भैंसा बन और गए ये थे। पशुपति का भी अर्थ है। पशुपति बोलते हैं। ये पशुपति का अर्थ भी सुनिए। ये पशु मतलब हम जीवात्मा, पति मतलब परमात्मा, अर्थात इस चराचर जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये पास में बधे प्राणी को ही पशु माने जाते हैं। और उन सभी पशुओं को मृत्यु पास से छुटकारा दिलाने वाले देवानी देव महादेवी श्री पशुपतिनाथ कहलाते हैं। जैसे और जगह पर सिर्फ आकार रूप का होता है, शिवलिंग में आकार रूप का होता है, यहाँ पर साकार रूप का है। जैसे चारों दिशाओं में 4 मुख, जिसको 4 धाम भी कहते हैं। और ऊपरी भाग में 5वां मुख। और ये ऊपर के ईशान मुख के अलावा 4 मुख साकार रूप का है। और ये इसमें 4 धाम तो समय थी। ये भगवान श्री पशुपतिनाथ के 5 मुख का नाम जैसे वेद की ऋचाओं पर भी आधारित है। ये जानकारी लेकर हम चल दिए थे पशुपतिनाथ के दर्शन करने। यहाँ पर हमको बहुत ही शांति की अनुभूति हो रही थी। मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत सारे शिवलिंग से एक भूल-भुलैया बनाया हुआ है जिसको आपको पार करना होता है। हर हर महादेव। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और आपको व्लॉग में दिखेंगे। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो हम नहीं कर पाए वो रिकॉर्ड कुछ भी, बट दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। हमें ये माला मिली जो हमारे भोले पर थी, वो हमारे मतलब मैं अब तो अपने कर्म ही बोलूँगा, कर्म अच्छे हैं कि भोले का आशीर्वाद मुझे मिला। तो हर हर महादेव।
अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर आ रहे हो तो याद रहे 8 बजे से पहले ही दर्शन के लिए आ जाएं, क्योंकि 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मार्केट से थोड़ा प्रसाद खरीदा है और एक यहाँ का मतलब पशुपतिनाथ का जो टेम्पल है उसकी प्रतिमा। अभी के आज के व्लॉग के लिए इतना ही गाइस, कल चलते हैं पोखरा और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। तो बने रहो, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहो, खुश रहो।